जब बिहार में विपिन सर के प्रचार प्रसार में जयराम महतो जी गए तो एक साथ नारा लगा कि बिहार झारखंड जिंदाबाद। इतिहास लिखने का मौका मिला घाटशिला के धरती पर। बता दो इस सरकार को कि हमारी हैसियत क्या है और एक बार जयराम महतो के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को अपार मतों से जिताकर विजयी बनाओ। जीतने के बाद भी सैलरी मिलेगा, उसमें से भी दान करेंगे तो फिर कमाएंगे क्या? सत्ता पाना बहुत बड़ा चीज जयराम महतो के लिए नहीं है। जयराम महतो के लिए इस राज्य के उन गरीबों दलितों के साथ हो रहे शोषण अत्याचार को रोकना। सिर्फ धन बल और बाहुबल ही नेता नहीं हो सकता है, जनबल भी नेता बनता है। कि आपकी पार्टी में कोई भी विधायक जीत करके आएगा तो उसको 75% दान करना ही होगा। दान करना है उनको 75%। और टाइगर जयराम महतो जी एक ऐसा नाम जो अब झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो है कि टाइगर जयराम महतो का चर्चा जो है कि बिहार में भी होने लगा है। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रचार के लिए समझिए कि वहाँ के जो विपिन सर हैं, जो मैथ मस्ती से उनका चैनल है यूट्यूब पे, उनके प्रचार प्रसार में जयराम महतो जी बिहार गए, मनहार विधानसभा गए विपिन सर के प्रचार प्रसार में। तब से जो है कि बहुत सारे खासकर अगर रही बात तो आजसू के समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है कि जयराम महतो खुद अपने पार्टी के लिए नहीं काम करते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारे पार्टी से कोई विधायक बने। जो रामदास मुर्मू जी चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में भी आजसू के लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो ख्याल नहीं कर रहे हैं, प्रचार उनको घाटशिला उपचुनाव में करना चाहिए रामदास मुर्मू के लिए, तो वो जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जो विपिन सर निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके प्रचार प्रसार में जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रभात सिन्हा जी हैं जो JLK पार्टी की अगर हम बात करें तो पलामू में समझिए कि एक धड़कन है JLK पार्टी के लिए। ये रात दिन जो है कि JLK पार्टी के लिए कार्य करते हैं, जयराम महतो जी के लिए काम करने का काम करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपको। आजसू के बहुत सारे जो है कि समर्थक लोग के द्वारा और आजसू के कई नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जयराम महतो जी को जो है कि उपचुनाव जो घाटशिला में हो रहा है इसकी चिंता नहीं है, वो जा रहे हैं बिहार में विपिन सर के प्रचार करने के लिए। इस पे क्या उन लोग को आप जवाब देंगे? देखिए, नेता टाइगर जयराम महतो हमारे नेता हैं और विपिन सर के प्रचार में विपिन सर से उनका एक अलग रिश्ता बन चुका है जी। विपिन सर एक मित्र ही नहीं, एक दोनों के दिल में घुस चुके हैं जी। जब विपिन सर उनके भाषण को, उनके कार्यक्रमों को देखा करते थे तब से वो जयराम महतो जी के फैन हो गए और वो भी उसी राह पर, जिस राह पर टाइगर जयराम महतो चल पड़े हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, गरीबों दलित शोषित के खिलाफ जो आवाज़ उठता है उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया है। दोनों की सोच, दोनों की मानसिकता एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े और जयराम महतो जी अपना साथ, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार उनको देने उस क्षेत्र में गए और वहाँ के लोगों ने उनका अपार समर्थन किया। वहाँ के लोगों का समर्थन देखकर आजसू के लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक झोपड़पट्टी से निकला हुआ हवाई चप्पल का नेता आज कई राज्य में उसको बुलाया जा रहा है और उस राज्य में जाके दहाड़ रहा है, शेर की तरह दहाड़ता है और वहाँ से फिर आता है तो फिर यहाँ भी दहाड़ने का काम करता है। जयराम महतो जी जब विधायक नहीं बने थे, चुनाव नहीं जीते थे, उससे पहले जो है कि लोग आरोप उन पे लगा रहे थे कि बीजेपी के बी टीम है। चुनाव जीतने के बाद कुछ लोग के द्वारा कहा गया कि JMM के बी टीम है। आज उन लोगों को समझिए कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग को कहना है कहें कि बी टीम है, कोई कहता है C टीम है, कोई कहता है D टीम है, ये राजनीति में चलते रहता है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जयराम महतो न बी टीम है, न C टीम है, न ये टीम है। जयराम महतो एक खूंटा है और फिट टीम है। इतना मजबूत टीम है जयराम महतो कि उस टीम को लोग झारखंड में एक दिन याद करेंगे। आने वाला समय बहुत जल्द यहाँ का इतिहास लिखा जाएगा इस झारखंड के। कितने मजबूत टीम है कि झारखंड के जो विपक्ष में नेता हैं उन लोग की नींद उड़ाए हुए हैं। अभी ही उड़ा हुआ है। 80 पर एक भारी हो चुका है। अब कहीं एक आओ आ गया, जनता अगर मान सम्मान प्यार दे दिया हमारे प्रत्याशी को, इतिहास लिखा जाएगा इस राज्य में। चलिए, जयराम महतो जी तो खासकर विधायक बने, विधायक बनने के बाद जो इनको सैलरी मिली, सैलरी का पैसा समझिए कि छात्र अभ्यर्थियों में वो बांट दिए। तो क्या रामदास मुर्मू जी भी अगर विधायक बनेंगे तो यही रहेगा फैसला? ये हमारे पार्टी के नेता का घोषणा है। हमारे पार्टी में कुछ ऐसा प्रत्याशियों के साथ हम लोग के साथ एक बंधन है, क्या कि हमारी पार्टी फुल अनुशासित पार्टी है। यानी कि आपकी पार्टी में कोई भी विधायक जीत करके आएगा तो उसको 75% दान करना ही होगा। दान करना है उनको 75%। राज्य से बाहर कहीं जमीन नहीं खरीदना है। बहुत हमारे यहाँ कटेरिया बनाया गया हमारे नेताओं के द्वारा, उसको आपको फॉलो करना है। हम लोग इस राज्य को सुधारने हमारा नेता आया है, इस राज्य को लूटने नहीं आया है।
देख सकते हैं, खास करके अगर जयराम महतो जी की पार्टी की बात करें तो जयराम महतो जी की पार्टी में सिर्फ जयराम महतो जी ही नहीं, जयराम महतो जी के पार्टी से अगर जीत करके जो भी विधायक आएंगे उनको 75% जो है कि जनता में जो है कि पैसा जो है कि सहयोग कर देना होगा, जनता के लिए जो है कि दान कर देना होगा। खास करके अभी अगर देखा जाए तो चुनाव में मैदान में जब नेता लोग आते हैं तो ये सोच करके आते हैं कि जब हम जीतेंगे तो पैकेट भरने का काम करेंगे, लेकिन जेएलके पार्टी का नियम और सारा समझिए कि कानून अलग ही है। ये समझिए कि हमेशा पब्लिक के हित में ही ये पार्टी सोचती है और जयराम महतो जी सोच रहे हैं। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जयराम महतो जी ये करके दिखाएं, वो हकीकत बोलने में मैं डरता भी नहीं हूँ। तो जितने भी विधायक बन करके आएंगे वो लोग अपना 75% दान करेंगे, उनको राशि दान करना है। हाँ। वो बच्चों को स्वास्थ्य पर जहाँ उनको लगे कि समाज का उससे विकसित समाज होगा, समाज को उससे लाभ मिलेगा, तो वहाँ वो पैसा अपना दान कर सकते हैं। यह पार्टी का हमारा संविधान, हमारा यह पार्टी का प्रोटोकॉल बनाया गया। तो विधायक बनने के लिए तो बहुत पैसा खर्चा करते हैं और जगह पे नेता लोग के देखे कि बहुत पैसा खर्चा करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, और जीतने के बाद भी सैलरी मिलेगा उसमें से भी दान करेंगे, तो फिर कमाएंगे क्या? अब हम आपको बता देना चाहते हैं हाँ। कि जिस नेता का हम लोग बात कर रहे हैं, जिस नेता के साथ हम जुड़े हुए हैं, हाँ। उस नेता को जो हम लोग देखते हैं करीब से, तो महसूस करते हैं कि आज वो एक चीज को तोड़ कर रख दिया कि सिर्फ धनबल और बाहुबल ही नेता नहीं हो सकता है, जनबल भी नेता बनता है। और जयराम महतो के साथ पहले से तो यही देखा गया था, लेकिन अब जयराम महतो जी जब से जीते हैं तब से कुछ गरीबों में भी ये हौसला आया है जो राजनीति में आना चाहते हैं कि हम भी विधायक बन सकते हैं। जयराम महतो तो खुलेआम कहता है कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। इस शासन को हम बदलने आए हैं। आप हमारे साथ आगे आओ, एक बार हमको मौका दो और नेता बनो। यहाँ झंडा नहीं होना है, जिंदाबाद 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 20 साल करते रहिए। यहाँ ये नेता बनिए जिनके पास गुण है, जिनके पास राजनीति का ललक है, जिनके पास राजनीति का ज्ञान है, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। जयराम महतो उसके लिए राजनीति में आया है। सत्ता पाना बहुत बड़ा चीज़ जयराम महतो के लिए नहीं है। जयराम महतो के लिए इस राज्य के उन गरीबों दलितों के साथ हो रहे शोषण अत्याचार को रोकना, नौजवानों को रोजगार देना, पलायन रोकना, स्वास्थ्य पर काम करना, शिक्षा पर काम करना, यह काम है। भीख नहीं देना है। जैसे आज सरकार 2500 रुपया भीख देकर बहनों का थपथपा रही है, तो हम उन बहनों से कहना चाहते हैं कि सौगात नहीं औकात दो, भीख नहीं अधिकार दो, हर घर में रोजगार दो। 2500 नहीं 25,000 या 50,000 दो। चलिए, बहुत मैं एक बहनों से कहना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि बहन तुम फूलो झानो की बहन हो। फूलो झानो ने इस इतिहास लिखा था इस राज्य में ब्रिटिश शासन के खिलाफ। इतिहास लिखने का मौका मिला घाटशिला के धरती पर। बता दो इस सरकार को कि हमारी हैसियत क्या है, और एक बार जयराम महतो के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को अपार मतों से जिताकर विजयी बनाओ। इस राज्य में नया परिवर्तन होगा। अच्छा, जयराम महतो जी जिस तरह से समझिए कि एग्रेसिव मूड में रहते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आप करीबी से समझिए कि उनसे बातचीत करते हैं या करीब उनके पास गए भी आप हैं, तो कैसे व्यक्ति हैं वो? देखिए, बहुत सरल आदमी है जयराम महतो जी। जयराम महतो को गुस्सा भी आता है और प्यार भी है। प्यार भी बहुत ज़्यादा है। गुस्सा उन पर आता है कि भाई हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारा सब कुछ, और हम ही को तुम बता रहे हो कैसे होगा ऐसे होगा। तो किसी को गुस्सा आएगा, लाजमी है गुस्सा आना। आप जान रहे हैं कि ये गलत बात कर रहा है, उसके बाद भी आप हमको समझा रहे हो। हमारा सब चीज़, हमारा सारा चीज़, हमारा हम खाली और तुम राजा। ऐसा नहीं होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। उसी को तो बदलने जयराम महतो इस धरती पर आया है, झारखंड की धरती पर आया है। क्योंकि जयराम महतो एक आंदोलनकारी, घर में जन्मे क्रांतिकारी का नाम है। जब बिहार में विपिन सर के प्रचार प्रसार में जयराम महतो जी गए तो एक साथ नारा लगा कि बिहार झारखंड जिंदाबाद, कैसा लग रहा था? देखिए, हम लोग बड़ा छोटा भाई तो है ही जी, दोनों में वही मोहब्बत वही प्यार है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही अच्छी बात दबा था, उसको जाकर हमारे नेता ने और वहाँ के विपिन सर ने मिलकर इसको हरा भरा करके आया है जी। और देखिए आने वाला समय हो सकता है कि हम लोग भाई भाई कुछ करें। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि खास करके बिहारियों के खिलाफ ये बोलते हैं और जा रहे हैं बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जयराम महतो जी तो बोले कि नहीं, हम जो है कि अभी भी अगर विपिन दादा जो है कि अगर चुनाव लड़ने के लिए झारखंड में आएंगे तो इनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, और अगर हम मनहार में आकर के लड़ेंगे तो विपिन दादा हमारा विरोध करेंगे।
वो तो वही तो जयराम महतो झारखंड में बार बार कह रहे हैं हमारा हक दो, हमारा अधिकार दो, वही तो हक मांग रहे हैं। बिल्कुल। तब बिहार से हमारा हक लेने फिर आ जाइएगा विधानसभा में भी तो हम आपको काहे छोड़ेंगे। तो हम कहेंगे ना कि भैया आप हमको यहाँ काहे परेशान कर रहे हैं, हम वहाँ गए आपको परेशान करने, नहीं तो हम लोग दोनों मिलजुल के बांटिए खाइए, बिल्कुल जनता को खिलाइए, भूखे कोई जनता नहीं रहेगा। घोषणा कर दिया कि इस राज्य में कोई जनता भूखे नहीं रहेगा, कोई दलित गरीब नहीं रहेगा। बिल्कुल। इस राज्य को उजाला किया जाएगा, इस राज्य में धरती पर हर घर को रोजगार होगा, तब ना सत्ता। राजा मतलब क्या कि राजा बन गए अपने मजा ले रहे हैं, दूसरा को तमजा। अरे विरासत में राजनीति पाने वाले कभी सत्ता को नहीं समझ सकते हैं। जो जमीन से लड़के आएगा वही सत्ता को समझता है, और जयराम महतो जमीन से लड़कर आया है इसलिए सत्ता को समझता है, और एक दिन इसको साबित करके दिखाएगा यहाँ के जनता के साथ उनका मान सम्मान प्यार उसको मिलेगा। तो देखिए, खासकर अगर रही बात तो जयराम महतो की पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और ये पलामू से हैं और लगातार जो है कि जयराम महतो की पार्टी के लिए काम करते हैं और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। और ये बहुत जल्द जो है कि घाटशिला के लिए रवाना होने वाले हैं और वहाँ पे अपने पार्टी के जो नेता हैं रामदास मुर्मू जी के लिए वोट मांगने के लिए ये जा रहे हैं, प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,